जो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि सरकार के एक मजबूत फाउंडेशन को दिखा रहे हैं। इस सरकार के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करेंगे। उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने में भी जो डीके गवर्नमेंट है वो पीछे नहीं हटने वाली है। ये थोड़ी सी यहाँ पर इनकी कड़ी परीक्षा भी लेगा और सरकार चलाने में कठिनाई और शत्रु पक्ष को बार बार ऊपर भी लाएगा या बढ़ाएगा। सरकार पर कई बार आप देखेंगे जो संकट के बादल है ये मंडराते हुए दिखेंगे। श्री डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ये प्रेडिक्शन हमने पहले ही कर दी थी कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा और डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज 3 जून को उन्होंने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ले ली है। तो अब आगे का जो कार्यकाल है वो कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डीके शिव कुमार जी मई 2028 तक अपना कार्यकाल पूरा कर पा रहे हैं या फिर बीच में ही सरकार भंग हो जाएगी और आपकी जो असेंबली है वो डिसॉल्व होके दोबारा इलेक्शन होंगे, या फिर डीके शिव कुमार जो ये कांटो भरा ताज मिला है उन्हें उसको पूरा ठीक ढंग से कर पाएंगे जनता, और जो पार्टी आला कमान है दिल्ली वो सपोर्ट करती है कि नहीं। तो इसके लिए हम लेते हैं आज की शपथ ग्रहण कुंडली, जो आज उन्होंने शपथ ली है 3 जून 2026 को शाम को 4:05 पर। उसके आधार पर जो सरकार का अब न्यू आपकी जो डीके गवर्नमेंट है उसका जो फाउंडेशन चार्ट है वो हमें क्या दिखा रहा है। तो इसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो सबसे पहले है हमेशा की तरह पंच नाड़ी चक्र और सिंहासन चक्र, जिसको हम कहते हैं। ये सरकार के फाउंडेशन को दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये जो सरकार गठित हुई है या जो शपथ हुई है ये पूरी तरीके से इसको कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। प्लस उस वक्त की जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली का मतलब जो भी उस समय कुंडली बनी है उसमें क्या पोजीशन दिख रही है आपकी सरकार और सत्ता को लेके। सपोर्ट चार्ट के रूप में हम ले लेंगे अष्टक वर्ग की स्थिति को कि अष्टक वर्ग हमें क्या दिखा रहा है, सरकार के फाउंडेशन में मजबूती या अष्टम भाव की नेगेटिविटी जो सरकार को कोलैप्स कर देती है। तो सबसे पहले जो हमने इनका चार्ट बनाया है आज, ये जो चार्ट बना है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपके सामने ये भी स्क्रीन पर भी दिखेगा, तुला लग्न का चार्ट बना है। अच्छा चार्ट है ये, और जो लग्न लॉर्ड है वो 9th हाउस में गए हैं विद 9th लॉर्ड। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ और एक अच्छी स्थिति का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। दूसरी अगर हम चीज़ देखें यहाँ पर जो हमें दिखती है, मंगल की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। मेष राशि में बैठा मंगल लग्न को देख रहा है, सरकार के फाउंडेशन को मजबूत तरीके से दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर वो जुपिटर की स्ट्रेंथ है, जो कि आपका उच्च राशि में दशम भाव में बैठा है, जो कि सत्ता का केंद्र है, सत्ता का प्रोटेक्शन है और किसी न किसी तरीके से एक डिवाइन पावर को भी दिखाता है जो सरकार के फाउंडेशन को कंटिन्यू करने में या सरकार चलाने में मदद करेगा। यहाँ पर जो आपका पंचनाड़ी चक्र है, यहाँ पर एक अच्छी स्थिति हमें देखने को मिली है। सूर्य की स्थिति अगर हम सारे नक्षत्रों को देखें तो जो सूर्य हैं वो सिंह नाड़ी में गए हैं। सिंह नाड़ी में गया हुआ सूर्य जो भी व्यक्ति है जिसकी शपथ ग्रहण हुई है, जिसका राज्य अभिषेक हुआ है, उसकी कंट्रोलिंग पावर को दिखाता है कि ये व्यक्ति सरकार पर भी कंट्रोल करेगा, सरकार को भी ये या प्रशासनिक अमले को भी बहुत मजबूती के साथ ये करता हुआ दिखाई देगा। तीसरी इस चार्ट में जो खूबसूरती है, मैं हमेशा अष्टक वर्ग पर जोर देता हूँ, अष्टक वर्ग पर हमें ध्यान देना चाहिए। लग्न में यानी कि जो फाउंडेशन है उसके जो पहला हाउस है वहाँ पर 35 नंबर है जो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि सरकार के एक मजबूत फाउंडेशन को दिखा रहे हैं। इन सारे पहलुओं पर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर स्थितियां शुभ है जो इस सरकार के फाउंडेशन को मजबूत बना रही हैं और अपना कार्यकाल पूरा करते हुए दिखा रही हैं। शुभ क्या है, नक्षत्र का चयन ठीक है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र यहाँ पर लग्न लॉर्ड होके 9th में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर सरकार के फाउंडेशन के लिए। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, लग्न को देख रहा है, मैंने कहा मेष राशि का होकर, तो सत्ता पक्ष में संघर्ष करने की बहुत क्षमता आ जाती है, लीड करने की क्षमता आ जाती है। अपने जो विरोधी हैं यानी कि जो भी इस सरकार के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश करेंगे
उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने में भी जो डीके गवर्नमेंट है वो पीछे नहीं हटने वाली है। दशम भाव में उच्च का गुरु बैठा है। अब दशम भाव सत्ता का केंद्र है, पद है, प्रधानमंत्री का हो चाहे मुख्यमंत्री का पद हो। यहाँ पर बैठा गुरु एक तरीके का डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहा है और मुझे लगता है कि इस शपथ ग्रहण कुंडली का एक ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अब गुरु क्या दिखाता है आपको? मैनेजमेंट स्किल्स। तो सरकार के अंदर जो भी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो भी रिसोर्सेस है, या जो भी आपका जो वरिष्ठ नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर क्या हो सकता है? दिल्ली दरबार, यानी कि चाहे खड़गे जी का हाथ हो, चाहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हाथ हो, ये वरिष्ठ जनों के सहयोग को दिखाता है। तो कम से कम दिल्ली के मामले में इनको किसी भी प्रकार का कष्ट या परेशानी नहीं आएगी, या फिर जो भी बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और इसके कंटिन्यूएशन में हेल्प करेंगे। बहुत अच्छी बात। और मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेंगे पूरी सरकार को चलाने में डीके शिव कुमार जी। और पूरे टाइम ये जो भी संकट आएगा बार बार, यहाँ पर एक सुरक्षा कवच या वैक्सीनेशन का निर्माण करता हुआ दिखेगा। मून की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब है, और मून की स्थिति कई बार डीके गवर्नमेंट में जो आने वाला टाइम है, तो इनकी जो लोकप्रियता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं सरकार को चलाने में अगले 2-2.5 साल, जो लोकप्रियता में उतार चढ़ाव की स्थिति रखे या लोकप्रियता को किसी वे में डैमेज करने की स्थिति को खराब करे। 9th हाउस में जो बुध और शुक्र की युति हुई है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन आया है, ये कॉम्बिनेशन जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इस मामले में सरकार को सपोर्ट करता हुआ, संवाद क्षमता, गठबंधन या जितने रणनीतिक मामले होते हैं उनमें ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन सपोर्ट करेगा। तो जितनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, रणनीतिक संबंध है, या जहाँ पर कम्युनिकेशन कौशल, संवाद से आपकी बातचीत चल सकती है, वहाँ पर ये सरकार को ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। दिक्कत यहाँ पर कहाँ पर थोड़ा बहुत करेगा? 6th हाउस में बैठा शनि, ये थोड़ी सी यहाँ पर इनकी कड़ी परीक्षा भी लेगा और सरकार चलाने में कठिनाई और शत्रु पक्ष को बार बार ऊपर भी लाएगा या बढ़ाएगा। 5th हाउस में इस चार्ट का जो राहु है, ये राजनीतिक विवाद, ट्रबल या कुछ भी अप्रत्याशित घटनाओं को यहाँ पर जन्म देगा। सूर्य का सिंह नाड़ी में जाना इस चार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अष्टक वर्ग में 35 नंबर होना सरकार के कार्यकाल को पूरा होता हुआ दिखा रहा है। गुरु एंड शुक्र दोनों का पुनर्वसु में इस टाइम होना, यह भी एक शुभ स्थिति का निर्माण कर रहा है। चार्ट आपके सामने शेयर है। अगर हम इसको पूरा समझना चाहें कि आखिर ज्योतिषीय निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता, तो पहला तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे दूं। डीके गवर्नमेंट यहाँ से अपना जो कार्यकाल है मई 2028 तक ये पूरा करेगी और ये सरकार बीच में कोलैप्स नहीं होगी, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा करेगी। होगा क्या? जो कॉम्बिनेशन देखते हैं कि सरकार पर कई बार आप देखेंगे जो संकट के बादल है ये मंडराते हुए दिखेंगे, यानी जो राह है वो इतनी आसान नहीं है डीके शिव कुमार जी के लिए। विपक्ष है या जो अपोजिशन है, इस सरकार को वीक करने में, इस सरकार को गिराने में बार बार अपने प्रयास करेगा और उसके लिए डीके शिव कुमार जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी और शायद जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं या पॉलिटिकल स्किल्स हैं उनको मैनेज करने की, वो बहुत काम आएंगी। लगातार आप इस 2.5 साल में ये सुनते रहेंगे नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, डीके शिव कुमार हट रहे हैं, सरकार कोलैप्स हो रही है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। डीके शिव कुमार जी इसको लगातार अपना जो कार्यकाल है मई 2028 तक पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दो जगह इस गवर्नमेंट को बड़ी असफलता या फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे पर यह सरकार विफल रहेगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होनी जो सरकार की छवि को भी खराब करेंगी और आर्थिक या इकोनॉमिकल क्राइसिस जैसी जो स्थिति है स्टेट में इनको क्रिएट कराएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स जैसी जो चीज़ें इस समय डीके गवर्नमेंट को अपने कार्यकाल में देखनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी डीके शिव कुमार जी इस सरकार को मई 2028 तक चला ले जाएंगे। इतना ही कहूँगा इस पूरे चार्ट को देखने के बाद। डीके शिव कुमार गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। एक सुगम शासन की जगह एक संघर्षपूर्ण और किसी तरीके से अपना जो सिंहासन है, पूरी जो 2.5 साल कयावत चलने वाली वो यही चलने वाली है। शायद उसकी वजह से जनता इतना इनको ज़्यादा पसंद नहीं करेगी,
क्योंकि जो भी पॉलिटिकल स्किल्स हैं वो अपनी सरकार बचाने में ये इनके प्रकार लगी रहेंगी। तो बड़ा संघर्ष रहेगा ये 2.5 साल अपनी सरकार बचाने में। तो सुगमतापूर्वक प्रशासन चलाने में इनको ये दिक्कत करेगा। और एक यही कारण होगा कि 2028 के बाद, मई 2028 के बाद जो इलेक्शन होगा वहाँ पर कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी, या फिर मई 2028 के बाद डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और वहाँ पर स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी होगी। वहाँ पर आते आते तो मई 2028 तक तो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार मई 2028 के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं रह रहे हैं और इनका जो परिवर्तन है ये ज़रूर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे, और ऐसे किसी भी पॉलिटिकल वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और एक चीज़ आपसे हमेशा मैं कहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले जो भी हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। और अंत में आप सभी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कि आप सब अपने जीवन में ऊपर उठें, उन्नति करें, नीम करोली बाबा की कृपा आप पर बरसे, भगवान श्री राम की कृपा आप पर बरसे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।